ओम शांति। यज्ञ के इतिहास में एक घटना का वर्णन है। 1971 भारत से बाबा ने विदेश सेवा के लिए कुछ वरिष्ठ भाइयों और बहनों को भेजा था न्यूयॉर्क में। उसमें रमेश भाई जी थे, उनके युगल थे, निर्मला दीदी थे, जगदीश भाई थे और ब्रिजेंद्रा दादी थे, शीलेंद्रा दादी। तो ऐसे 6 लोग थे। तो वो लोग न्यूयॉर्क पहुंचे और कोई सेवा के लिए जाना था, इसलिए तैयार हो गए और जाने लगे। और लिफ्ट में अंदर गए। लिफ्ट में जाने के बाद उनको याद आया, हमने बाबा को तो याद ही नहीं किया है। और बाबा ने कहा था, जब भी सेवा में जाओ पहले बैठ के बाबा को याद करना और फिर जाना। तो वो लोग लिफ्ट से फिर वापस आते और फिर एक जगह बैठते और बाबा को याद करते हैं। तो शीलेंद्रा दादी थी जो कि ध्यान में जाती थी। अचानक बाबा ने रस्सी खींची और वो वतन में बाबा के पास पहुंची। और बाबा ने एक ऐसी बात बताई कि वो सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। बाबा ने कहा कि बाबा ने तुमको बताया था कि जब भी सेवा के लिए जाओ बाबा को याद करके जाना, और तुम लोग वैसे ही जा रहे थे। और एक दूसरी बात, जहां जा रहे थे इसको भारत नहीं समझना कि जहां पर जिज्ञासु आ जाए और हर चीज दे दे। यहां तो आप ही पूज्य और आप ही पुजारी, एक दूसरे अर्थों में ये शब्द, मतलब अपना काम खुद करना है। आप ही पुजारी, आप ही पूज्य है। इसलिए तुम बच्चों ने सारा सामान तो ले लिया परंतु माचिस नहीं ली है। ये संदेश में बाबा ने बताया, क्योंकि जब दिया जलाया जाएगा, जब उद्घाटन करोगे तो हमारे पास माचिस नहीं है। और वो संदेश आया बाबा से। तो जब दादी ने सबको बताया तो उन्होंने अपनी सबकी बैग्स चेक की तो सही में उसमें माचिस नहीं थी। ये छोटी सी घटना है पर बड़ी पावरफुल है। अर्थात बाबा को हर चीज का पता है। अर्थात जब भी हम सेवा करते हैं या सेवा के लिए जाते हैं तो कितनी छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना है। और सबसे सूक्ष्म और सबसे छोटी चीज है संकल्प। जब भगवान आकर ये कहता है कि तुमने सब कुछ तो लिया है पर माचिस की डिब्बी नहीं ली है, अर्थात उसको कितना सूक्ष्म हमारे बारे में पता है या यहाँ की चीजों के बारे में पता है। इसलिए ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे साथ जो हो रहा है या मैं हूं जीवन में जो कुछ, वो बाबा को पता है या नहीं पता है। जिसको बातचीत के बारे में पता है तो क्या उसको हमारे जीवन के बारे में पता नहीं? और उससे भी महत्वपूर्ण चीज, जैसे कल दादियों के लिए बाबा ने कहा, वो संसार के जो लोग हैं वो कौन है? महामंडलेश्वर। और तुम्हारी कौन सी मंडली है? सेवाधारी की मंडली है। स्वतः सेवाधारी हो, स्वतः सेवाधारी हो। अर्थात तुम्हारे हर श्वास में सेवा है। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? सेवा। आत्मा का श्वास क्या है? सेवा। तो श्वास में सेवा, संकल्प में सेवा, हर कर्म में सेवा, हर चलन में सेवा, धर्म कर्म सेवा, सब कुछ सेवा। तो हर चीज में क्या? सेवा समाई हुई हो। ये सारी बातें जो है, इनमें एक बात दिखाई देती है कि कितनी सूक्ष्म धारणाएं चाहिए। चाहे याद की, चाहे अटेंशन की, चाहे
स्वयं को स्थिर रखने की, अचल अडोल रखने की, स्टेबल रखने की, ये सारी सूक्ष्म धारणाएं चाहिए। और सारी सूक्ष्म धारणाओं के लिए बहुत सूक्ष्म प्यूरिटी चाहिए। और इस यज्ञ में सबसे बड़ा उदाहरण सूक्ष्म धारणाओं का, और सबसे बड़ा उदाहरण सूक्ष्म पवित्रता का, और सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है जगदम्बा, वो है मम्मा का, जिसको राधे कहा गया, ओम राधे कहा गया, अनुराधे कहा गया। तो आज 24 जून 2019, 24 जून 1965 मम्मा ने अपना पार्थिव शरीर त्याग किया। तो आज हम मम्मा के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। भक्ति मार्ग में 5 प्रकार की साधनाएं हैं, 5 प्रकार की उपासनाएं हैं। एक है वैष्णव, जो विष्णु की आराधना करते हैं। दूसरे हैं शैव, जो शिव की आराधना करते हैं। तीसरे हैं गणपत्य, जो गणेश की आराधना करते हैं। चौथे हैं सूर्य की उपासना करने वाले। और 5वें हैं शाक्त। और शाक्त किसकी आराधना करते हैं? शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं, जगत माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उसको शक्ति स्वरूप कहा जाता है, इसलिए उसके एक रूप नहीं है, उसके कितने सारे रूप दिखाए हुए हैं। कहीं वो शीतला है, कहीं अपर्णा है, तो कहीं जगदम्बा है, कहीं सरस्वती है, तो कहीं लक्ष्मी है, कहीं काली है, कहीं दुर्गा है, कहीं संतोषी है, तो कहीं वैष्णव देवी है, तो कहीं अन्नपूर्णा है, तो कहीं जगदम्बा, काली, कितने उसके रूप है। और देवी को किस रूप में दिखाया है? शक्ति रूप में दिखाया है, शक्ति स्वरूपा रूप में दिखाया है। वो प्रतीक है शक्ति का। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम्, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिताम्, या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण संस्थिताम्। उसको प्रेम रूप दिखाया, शक्ति रूप दिखाया है, पावर बताया, एनर्जी बताया है, वो शिव की शक्ति बताई है। और सबका संहार करने वाली बताया है। देवताओं को तो बताया है संहार करने, परंतु शक्ति, देवता भी शक्ति को प्रकट करते हैं। यदि कोई असुर प्रकट हो जाता है, महिषासुर मर्दिनी, ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी नंदुनते, गिरिवर विद्य शिरोधि निवासिनी, विश्व विलासिनी जिष्णुनते, भगवती हे शीतकंठ कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी शैल सुते। वो शैल सुता है। शैल अर्थात पर्वतों की बेटी है। कौन से पर्वत? कौन से पर्वत? आबू पर्वत। कौन से पर्वत? आबू के पर्वत। भक्ति मार्ग में सुंदर स्तुतियां गाई हुई है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, भगत जैसी व्यक्तित्व नहीं था वो, पर ये उसका लिखा हुआ है। वो तो अद्वैतवादी है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जो ब्रह्म को मानने वाला सन्यासी है, साधु है, तपस्वी है। वो भक्ति नहीं करता है, पर ये लिखा किसके द्वारा है? आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। तो क्या कहता है? अई गिरी नंदिनी। किसकी बेटी है वो? देवी पर्वत की, पर्वतराज की। जो जो संगम पर होता है उसका यादगार उधर जाके बनेगा। कोई ऐसा पर्वत नहीं है कि जिसकी कोई बेटी हो, पर भक्ति मार्ग में दिखाया है पार्वती पर्वतराज की बेटी है।
पर वो पार्वती कौन है, वो देवी कौन है, वो माँ कौन है, वो जगत जननी कौन है, वो जगन माता कौन है, वो पाप नाशिनी कौन है, वो भक्त वत्सल कौन है, वो स्वयं जगदम्बा है। तो जो जो कर्तव्य यहां पर किए हुए हैं उन्हीं का यादगार द्वापर में बना है। तो मम्मा का चरित्र जिसकी बाबा ने भी कई बार स्वयं बहुत महिमा की है। जब मम्मा थी तभी महिमा की। मम्मा जब ज्ञान में आई तब मम्मा की उम्र कितनी थी? 14। और जब बाबा कश्मीर गए और सब कुछ मम्मा के ऊपर सौंप दिया, और जब कश्मीर से लौटे तो देखा बाबा ने कि कितना मम्मा ने सबकी पालना की है। तब लगभग उम्र मम्मा की 19 वर्ष थी। इतनी छोटी कन्या और उसमें इतनी महानताएं कैसे आ गई? और उसको परख लेना, समझ लेना, जान लेना, ये भी बाबा की महानता है। तो ऐगिरी नंदिनी, वो नंदिनी है, बेटी है किसकी? पर्वत की। नंदित मेदिनी, वो सारे विश्व को क्या करती है? नंदित, आनंदित करती है। ये यादगार किसका है? मम्मा का है। जो मम्मा ने सबको क्या दिया? सुख दिया। कैसे सुख दिया? कैसे सुख दिया? अपने कर्म से। कैसे सुख दिया मम्मा ने सबको? अपने बोल से। कैसे सुख दिया मम्मा ने सबको? अपनी दृष्टि से। कैसे सुख दिया मम्मा ने सबको? दृष्टि। भागवत में दिखाया है और कथाकार सुनाते हैं, जो 7 दिन तक बारिश हुई, इंद्र का प्रकोप हुआ, सारे ब्रिजवासी कहां चले गए? गोवर्धन पर्वत के नीचे। किसने उठाया गोवर्धन? श्री कृष्ण ने उठाया। परंतु कथाकार कहते हैं कृष्ण ने नहीं उठाया। कृष्ण ने नहीं उठाया। किसने उठाया? गोप गोपियों ने। गोप गोपियों ने अपनी लकड़ी दे दी थी और कृष्ण ने अपनी उंगली। पर उठाया किसने? ना तो कृष्ण ने उठाया, ना तो गोप गोपियों ने उठाया। राधा की दृष्टि। भक्ति मार्ग में कहानी है कि राधा की दृष्टि ने उस पर्वत को उठाया। इसके लिए एक संप्रदाय राधे राधे, वो तो क्या कहता है? कृष्ण से भी श्रेष्ठ है राधा। राधा कृष्ण के भी ऊपर है। और देवी को मानने वाले एक तरफ है वैष्णव भक्त, जो कृष्ण को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, राम को मानते हैं। दूसरे तरफ है शाक्त, जो देवी को सर्वोपरि समझते हैं, जो समझते हैं आदि शक्ति सब कुछ है। भक्त कहते हैं कृष्ण ही नैया पार लगाएगा। शक्ति के भक्त कहते हैं शक्ति परम है, वो खुद थोड़ी ना नैया पार लगाएगी, उसने कृष्ण को रखा हुआ है नैया पार लगाने के लिए। ये कृष्ण और राम को जॉब पर रखा हुआ है। बाकी काम जो करती है प्राइमल एनर्जी, आदि शक्ति कौन है? देवी है। तो मम्मा का जो चरित्र है, और मम्मा को यह तब भी पता था कि मैं ही आदि शक्ति हूं, मैं ही देवी हूं, फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ढीली हो गई अपने पुरुषार्थ में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुरली का चिंतन मनन कम किया कभी। बाबा ने कहा है बुद्धि कैसी हो जाए? सोने की जैसी, जिसमें सारा ज्ञान समा जाए। जितनी प्योर बुद्धि होगी उतना उसमें ज्ञान समाएगा। तो वो यादगार आदि शक्ति मम्मा है, आदि अवतार मम्मा है, शक्ति अवतार मम्मा है, कामधेनु मम्मा है, नंदिनी मम्मा है। नंदिनी बताई है कामधेनु की बेटी, वो भी उसी की जैसी चमत्कारिक। जो चाहिए वो मिल जाता है, उसे जो मांगो वो मिल जाता है। तो वो यादगार किसका है? मम्मा का है। नंदित मेदिनी, क्या किया मम्मा ने? सारे विश्व को आनंद दिया। विश्व विनोदिनी नंदु न थे। गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु न थे।
सबको सुख दिया, देवताओं को भी सुख दिया, जिसकी उपमा, जिसका गायन, जिसकी स्तुति विष्णु भी कर रहा है, सभी देवताएं कर रहे हैं। इसके लिए इस यज्ञ में स्वयं यहाँ पे जो कहा है ना, कौन स्तुति कर रहा है उसका? नंदी। नंदी, नंदी कौन? नंदी ब्रह्मा। भगवती है चितकंठ कुटुंबिनी। किसकी पत्नी है वो? शिव की। शीतकंठ, जिसका कंठ कैसा है? नीलकंठ है, शीतकंठ है, उसकी वो भार्या है। शीतकंठ कुटुंबिनी और भूरी कुटुंबिनी, सारा परिवार, जिसका बहुत सारे परिवार है और जिसने ये सब कुछ निर्माण किया है। भूरी कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर अर्थात असुर, महिषासुर अर्थात पाप, महिषासुर अर्थात विकार, महिषासुर अर्थात राक्षस, असुर, दानव। महिषासुर अर्थात हमारी कमजोरी। उसने क्या कर दिया? उस कमजोरी का ही खात्मा कर दिया। महिषासुर मर्दिनी, उसको मारने वाली है वो। तो सभी देवियों के चित्र कैसे दिखाए? दुर्गा को देखा ना, सब दुर्गाएं बैठी है, अपना त्रिशूल और अपने अस्त्र शस्त्र शास्त्र साथ में रखने, अपने ही अंदर के विकारों को मार देना। आज की मुरली है मम्मा की, जिसमें मम्मा ने कहा कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म को पवित्र बना देना है। कर्मों की खेती, अच्छा टॉपिक है चिंतन का। कर्मों की खेती। हम कौन है? रूहानी किसान, कर्मों की खेती करने वाले। आत्मा ही रिस्पॉन्सिबल है। आज की मम्मा की मुरली फर्स्ट पैराग्राफ, आत्मा ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। इसके लिए ये मत कहना मेरे जीवन का दुख इसके वजह से, मेरे जीवन में जो दुखी हूं ये वजह से, मेरे जीवन में दुख, ये स्थान ही ठीक नहीं है, ये इंचार्ज ही ठीक नहीं है, ये सेवा साथी ही ठीक नहीं है, ये सेंटर बदल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ये बहन बदल जाए तो रोज आना चालू करूंगा सेंटर में, ये डिपार्टमेंट चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा है, यहां टाइम ही नहीं मिलता। आज की मुरली मम्मा की पहला पैराग्राफ, रिस्पॉन्सिबल कौन? हम स्वयं, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम ही रिस्पॉन्सिबल है। इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया है। मम्मा इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी। मम्मा और दादी प्रकाशमणि एक ही डेस्क पर बैठते थे, एक ही बेंच पर, और कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज, एक बहुत फैशनेबल और एक एकदम साधारण। दादी प्रकाशमणि एकदम साधारण और मम्मा एकदम फैशनेबल। इंग्लिश स्कूल, क्या नाम था स्कूल का? माउंट कार्मल, कुंदनमल मॉडल स्कूल। टू कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज। पर मम्मा का कैसा पुरुषार्थ, जब निश्चय हो गया धक से सब कुछ छोड़ दिया एक साथ। नहीं तो मम्मा को फैशन और वो अलग अलग प्रकार के इंग्लिश फॉरेनर जैसे फ्रॉक और वो सब बहुत पसंद था। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। रम्य कपर्दिनी अर्थात जिसकी वो क्या कहते हैं, बाल बड़े सुंदर, ब्यूटीफुल लॉक्स ऑफ हेयर। मम्मा के भी बाल बड़े थे शायद। सुरवर वर्षिनी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुखमर्षिनी हर्षते त्रिभुवन पोषिनी शंकर तोषिनी कल्मषमोषिनी घोषिरते धनुज निरोषिनी तिथिसुत रोषिनी दुर्मद शोषिनी सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। ये सब राक्षसों के नाम गिनाए यहाँ पर बहुत सारे। एक था दुर्धरा, उसको मार दिया, एक दुर्मुख, उसको मार दिया, एक दुर्दमा, उसको भी मार दिया। तो देवी अर्थात कोई एक राक्षस को नहीं, बहुत सारे राक्षस का संहार करना पड़ेगा उसको।
अर्थात उसके बाद बहुत अस्त्र शस्त्र चाहिए, अर्थात बहुत शक्तिशाली चाहिए वो, क्योंकि हर दिन नए असुर खड़े हो जाते, हर दिन कहीं ना कहीं से नया असुर आ जाता है। इसके लिए रोज अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। जैसे मम्मा ने अपने आप को रोज शक्तिशाली बनाया। मम्मा का नियम था सुबह सुबह 2 बजे उठना। एक बार लेट हो गया, 11 बज गया, फिर भी 2 बजे उठी। पूछा, मम्मा आज भी? मम्मा ने कहा एक गलती तो कर दी, क्या दूसरी गलती करूं? एक श्रीमत तोड़ दी, फिर दूसरी श्रीमत तोड़ू? कैसे उत्तर है मम्मा के? किसने सिखाया? बाल ब्रह्मचारिणी है मम्मा। भगवान बाबा खुद कहता था इससे सीखो। इसमें कहा ना, नंदी बैल, यहां बोला है कि जो नंदी है शिव का, वो स्तुति कर रहा है देवी की। नंदी अर्थात ब्रह्मा। तो एक एक धारणा कितनी मजबूत है। 2 बजे अर्थात 2 बजे। इतने हंगामे हुए, क्या क्या हुआ। मम्मा बेंगलोर गई और वहां पर बहुत अच्छी सेवाएं हुई। और जब मम्मा आने लगी तो सबकी आंखों में आंसू, मम्मा नहीं जाओ, रुको, ऐसे वैसे। मम्मा को कुछ नहीं, ये सब भावनाओं से परे। सेवा करो, जाते समय नष्टो मोहा, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं किसी से, एकदम न्यारापन। दादी जानकी ने अपने अनुभव में लिखा है, मम्मा में एक गुण अवगुण बिल्कुल भी नहीं था, और वो था फैमिलियरिटी। कहीं पर भी लगाव नहीं, कहीं पर भी झुकाव नहीं, किसी में भी आसक्ति नहीं, किसी में भी बुद्धि नहीं जाती थी, कहीं पर भी किसी भी सांसारिक आकर्षण में वो नहीं जाती थी। जो रमेश भाई का वो दिखाते कार का, मम्मा के लिए संसार है ही नहीं। कितनी उपराम स्थिति, कितनी डिटैच्ड, और कितनी पेशेंस। दादी जानकी ने लिखा है कि दादी जानकी को नर्स की ड्यूटी मिली थी, तो मम्मा कभी कभी पेशेंट्स को देखने आती थी, पर मम्मा की एक दृष्टि पेशेंट को क्या कर देती थी? पेशेंस में ले जाती थी। दादी ने कहा, मैंने ये मम्मा से सीखा। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया मम्मा का। दादी दिखती है कि मम्मा को इतना सूक्ष्म रीति से देखा कि क्या क्या करती है, कैसा कैसे करती है, क्या सोचती है। और एक चीज दादी ने लिखा है कि मम्मा एक ऐसी व्यक्तित्व थी कि उनको कभी भी गॉसिप्स करते हुए नहीं देखा। परचिंतन, परदर्शन, झगमोई, झरमोई। टाइम है तो बैठो और चलो बातें करो। साइलेंट है। बाबा कहते थे मम्मा चलती है तो धरती क्या, धरती को क्या, धरती को भी खुशी होती है, धरती को भी सुख मिलता है। आवाज नहीं है चलने की। मम्मा अर्थात मौन का रूप है, वो साइलेंस का एम्बॉडीमेंट है। तो यहां पर त्रिभुवन पोषिनी, पूरे त्रिभुवन का पालन करने वाली है वो। कितने ऊंचे सम्मान है ये। तो जो मम्मा ने अभ्यास किया वही सम्मान हमारे भी है, वही अभ्यास हमें भी करना है कि हमें सारे विश्व की पालना करनी है एक ही स्थान पर बैठकर। और कैसे पालना करेंगे? अपनी पवित्रता से, अपने विचारों से, अपने संकल्पों से। त्रिभुवन पोषिनी, कलमश मोशिनी, जितने कलंक है उनको मिटाने वाली है वो। एक भाई था जो बड़ा ही विकारी था, और उसने सुना मम्मा आई है। घटना कहाँ की है याद नहीं, तो शायद दिल्ली या और कहीं। तो उसने बहुत हंगामा किया, और फिर उसने कहा था कि मुझे मम्मा से मिलना है, और मुरली में बैठ गया और मम्मा ने मुरली सुनाई। मुरली में आया था दुर्योधन की बात, दुशासन की बात। और जैसे मुरली पूरी हुई, वो पहले भी मम्मा से मिल चुका था, और फिर उसने बाद में फिर कहा कि मुझे मम्मा से मिलना है। सबने कहा नहीं नहीं, ऑलरेडी बहुत मिल चुके हो तुम, बहुत टाइम ले लिया है, अभी नहीं। नहीं, उसने कहा मुझे मिलना ही है।
और फिर वो मिला और उसने कहा, मम्मा आपने जिस दुशासन की बात की वो मैं ही हूं। एनलाइटनमेंट, पतित आत्माओं में प्यूरिटी के संकल्प आ जाना, बहुत पावर चाहिए इसमें। तो क्या करती है, कलमिश मोशिनी, दुर्जन निरोशिनी, दितिसुत रोशिनी, दुर्मद चोशिनी, सिंधु सुते। सिंधु सुते अर्थात सागर की बेटी। सागर की बेटी, कौन से सागर की? शिव सागर की। शिव सागर की बेटी और शिव साजन की सजनी। तो जो मम्मा के टाइटल्स थे वो हमारे टाइटल्स। जो जो पुरुषार्थ मम्मा ने किया, और मम्मा का पुरुषार्थ निरंतर ही गुप्त रहा, इसके लिए बहुत अभी भी पता नहीं क्या उसने किया, क्योंकि कभी रिवील नहीं किया, कभी इस तरह बताया नहीं, क्योंकि बताने में भी ये हो सकता था कि शायद उसमें अहंकार आ जाए, इसलिए मम्मा ने वो भी नहीं किया। इतना स्वयं को गुप्त रखा, इतना गुप्त रखा कि उसने वास्तव में क्या पुरुषार्थ किया वो तो आज तक भी किसी को नहीं पता, शिव बाबा के अतिरिक्त या ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी को ही नहीं पता। तो पुरुषार्थ को गुप्त रखना ये भी एक कला है, क्योंकि पुरुषार्थ दूसरों को बताना, दूसरों को फायदा होता है, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु सारा के सारा पुरुषार्थ दूसरों को नहीं बताना होता है। कुछ कुछ पुरुषार्थ की ऐसी बातें होनी चाहिए हर एक की जो संपूर्ण गुप्त हो। जब तक हम संपूर्ण सफल ना हो जाए उसमें, तब तक वो रिवील नहीं करनी चाहिए। क्यों? पावर कम हो जाती है। जैसे किसी ने सोचा मैं 1 हफ्ता मौन रखूंगा और धड़ल्ले से कह दिया कि मैं आज से मौन रखने वाला हूं, और बैच वगैरह लगा दिया, और फिर गड़बड़ हुई तो गया। फिर अगली बार इच्छा भी नहीं होगी ऐसा कुछ करने की, उमंग उत्साह ही खत्म। इसलिए जितना पुरुषार्थ सूक्ष्म होगा वो सूक्ष्म ही होना चाहिए, चाहे वो भोजन संबंधित, चाहे वो मौन संबंधित, संकल्पों से संबंधित, भावनाओं से संबंधित, डिटैचमेंट से संबंधित, वैराग से संबंधित। अपने मन को अंदर ही अंदर नष्टो मोह करते जाना है। घर परिवार के बीच में रह रहे, हाथ घुमा रहे सबके ऊपर, बेटी के ऊपर, बेटे के ऊपर, पति भी बहुत अच्छा, पर अंदर से क्या देख रहे हैं? सब मर रहे हैं। अंदर से क्या देख रहे हैं? सब कुछ खाक हो रहा है। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, दूसरों को बताना नहीं है, नहीं तो कहेंगे बड़े निर्दयी हो, जरा भी दया नहीं है। हमको ही उदाहरण देंगे, मम्मा ऐसी करती थी क्या? मम्मा सबको प्यार करती थी। अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते मधु मधु मधुरे मधु कैटभ गाजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। उसको यहाँ पर एक झाड़ बताया है कदम्ब का, वो बहुत अच्छा लगता है कदम का झाड़। वो अबाइड्स, वो हिमालय तुंग के बीच में है, और वो कैसी है? स्वीट एज हनी, मधु मधुरे। मम्मा क्या है? मधुर है। उसका स्वभाव कैसा है? मधुर। क्यों? क्योंकि आज तक यज्ञ के इतिहास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि मम्मा ने किसी के अवगुणों का वर्णन किया। नो रिकॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। उसके मुख से किसी ने ये सुना ही नहीं, ये कहते हुए कि ये ठीक नहीं है, ये कन्या ठीक नहीं, ये कुमारी ठीक नहीं, ये कुमार ठीक नहीं, ये भाई से बच के रहना, खतरनाक है। ऐसा कभी किसी ने सुना ही नहीं। कितनी ऊंची धारणा है ये, बहुत ऊंची धारणा है। नहीं तो हम सारे दिन भर कितनी निगेटिविटी देखते हैं। जरा सा किसी ने जरा सी गलती कर दी, वो भी हमको स्वीकार नहीं। हम चाहते हैं एक एक ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा जैसा आचरण होना चाहिए उसका, जरा भी कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमारा दिल स्वीकार करने को ही तैयार नहीं। एक एक ब्रह्मा कुमारी मतलब सीधा मम्मा जैसी होनी चाहिए वो। जरा भी उसने गलती की
तो माइंड एकदम उसको रिजेक्ट कर देता है, बिल्कुल ये अच्छे लोग नहीं है, इनसे दूर रहना चाहिए। वनप्रिय, वनप्रिय अर्थात जिसको प्रकृति प्रेम है। मम्मा छत पर जाकर अकेले बैठे रहती थी लंबा लंबा समय। मम्मा को प्रकृति से प्रेम था। हाथ सरते, उसको आनंद आता था उसमें। मधु कैटअप, अब कैटअप नाम का एक और एक दैत्य था, उसको भी मार दिया। ऐसे बहुत वर्णन है। शुंभु निशुंभु, शास्त्रों में इतने दैत्यों का, दानवों का वर्णन है कि नई नई देवी प्रकट होती है और उसको मार देती है, क्योंकि देवताओं भी असफल हो जाते। देवताओं को भी समझ में नहीं आता अब करे क्या ये नए राक्षस का। यहां पर शिव भी हार गया, वहां पर देवी ने काम किया है, ऐसा भी दिखाया है। अई शतकंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गजकांड विदारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय जय। तो इसमें बहुत सारा वर्णन है, कैसे कैसे मारा है, और ये लिखा है एक सन्यासी ने, और इसमें कंप्लीट 21 श्लोक है पूरे, अलग 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 चीजों का वर्णन है। वो ऐसी है, वो वैसी है, उसके आंख ऐसी है, उसके कान वैसे है, उसके बाल वैसे है। एक भक्त लिख रहा है और एक सन्यासी लिख रहा है और एक पवित्र आत्मा लिख रही है द्वापर में देवी के लिए। वो सब कहां का यादगार है? यहां का यादगार है। तो आज के मम्मा दिन में क्या करना है? सभी को मम्मा की विशेषताओं का चिंतन करना। मम्मा ने क्या क्या किया, कैसी कैसी धारणाएं की, क्या क्या मम्मा के पास था। मम्मा कुछ भी लेकर नहीं आई थी, हमेशा मूल्यों में आता है, कुछ भी लेकर नहीं आई थी। वो अपने आप को ही स्वाहा कर दिया यज्ञ में। यही सबसे बड़ा समर्पण है और संपूर्ण आज्ञाकारी। उदाहरण देते हैं, पहाड़ों पर बाबा सबको एक बार ले जा रहे थे, तो सभी बाबा से पूछ रहे थे, बाबा हम इस पहाड़ी पर चले। बाबा ने पूछा किस पहाड़ी पर चलना है तुमको? सबने नया नया बताया, हम इस पहाड़ी पर जाएंगे, हम उस पहाड़ी पर जाएंगे, हम उस पहाड़ी पर जाएंगे। मम्मा ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मा ने कहा आप लोग अपना पहाड़ी इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा क्यों कह रहे हो? बाबा को पता है ना कहां लेके जाना है। आज्ञाकारिता। कभी मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आज जो मुरली चली उसके बारे में आपका क्या विचार है? मम्मा ने कहा मेरा विचार? मेरा कहां से विचार आ गया? जो बाबा का विचार वो मेरा विचार, अब मेरा कोई अलग से विचार तो है नहीं। लास्ट इसमें है आई मई दीन दयालुता, कि तुम दयामयी मां हो, अब अपनी कृपा मुझ पर बरसाओ। अयि जगतो जननी कृपायासी, यथासी तथानुमति सिरते, यदुचित मत भवत क्युपरी। जय जय है महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो मम्मा की विशेषताएं बहुत जगह लिखी हुई है, इसका लिटरेचर बहुत ज्यादा है, इसके लिए हमने बहुत ज्यादा वर्णन नहीं किया। दादी के अनुभव है, दादियों के अनुभव है, सभी ने अपनी विशेषताएं लिखी है। इतना बहुत सारा लिटरेचर है। और लास्ट ईयर यहाँ पर हमने पूरा साल, एक मास पूरा मम्मा की मधुर झनकार, हर एक सब ने अपने अपने अनुभव और मम्मा की विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन किया था। आज के ग्रुप में वो भी भेज देंगे, वो पूरी सीरीज लास्ट ईयर जो हमने की थी यहाँ पर। और ये तो हो गया मम्मा के बारे में। अब आज की मुरली के बारे में कुछ बातें। जो आज की मुरली है 7 पैराग्राफ है। सबसे पहला जो बताया मम्मा की मुरली में, मम्मा ने क्या कहा? सभी क्या है? अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर एक अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए कभी भी ये मत कहना कि मेरे साथ जो हो रहा है वो किसी और की वजह से हो रहा है। क्या कहना हमेशा? मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं खुद हूं। और दूसरी बात, ओरिजिनल स्टेज, सेकंड पैराग्राफ,
मम्मा ने कहा ओरिजिनल स्टेज को पकड़ो। क्या करो? ओरिजिनल स्टेज को पकड़ो। अपनी ओरिजिनल स्टेज को पकड़ना है। ओरिजिनल स्टेज क्या है? हमारी आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, एक अव्यक्त वाणी है, जिसमें बाबा ने कहा किसी के भी ब्राह्मणों के वर्तमान संस्कार तुमको देखने ही नहीं है। क्या देखना है? आदि देखो या अनादि देखो। हर एक को देवताओं में जो गुण है वही देखो कि ये वो है, ये देवताएं है, ये देवकुल की महान आत्माएं है, चाहे वो कैसे भी हो। क्योंकि हमें अपने आप को स्टेबल रखना है तो हम पॉजिटिव ही जनरेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये देखेंगे इसमें ये गुण है, अवगुण है, तो यहां निगेटिव होगा, फिर हम गिरेंगे नीचे। तो फर्स्ट पॉइंट रिस्पॉन्सिबल, सेकेंड पॉइंट ओरिजिनल स्टेज, थर्ड पॉइंट पार्ट, एक्ट और रिकॉर्ड। मम्मा ने कहा हर एक का अपना पार्ट है, हर एक की अपनी एक्ट है और आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। इसको समझो, इस कर्म की गुह्य गति को, कर्म की इस गुह्य गति को समझो। हापुस में इतना हंगामा हुआ, हापुड़ में इतना हंगामा हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। ताले लगा दिए, नल बंद कर दिया, इलेक्ट्रिक बंद कर दी सेंटर की। वो एक कोई भाई था, उसको गधे पे बिठा दिया और सांप फेंक दिया उसके गले में। क्या कुछ नहीं किया लोगों ने। ये सारा समाचार मम्मा को मिला। मम्मा ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, ड्रामा। इतनी हलचल हुई, कुछ भी उसका असर नहीं, जैसे खेल हो रहा है, जैसे कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। इसके लिए मम्मा की जितनी क्लासेस है, मम्मा की जितनी क्लासेस को भी मुरली कहा गया है। कितना आश्चर्य है ये। बाकी किसी की भी क्लास को मुरली नहीं कहा गया है यज्ञ में। किसी भी दादी की क्लास को मुरली कहा गया है क्या? दादी जी की क्लास, दादी की धारणा युक्त क्लास। मम्मा की एकमात्र क्लास है जिसको क्या कहा गया? मम्मा की मुरली। और अथॉरिटी किसने दी? जो मुरली सुनाने वाला है वो कहता है कि मैं जो सुनाता हूं वो तो मुरली है, पर ये जो सुनाती है ना, ये भी मुरली है। कितना अंदर से ये होगा। और एक जगह इसमें और एक चीज है कि वो डूबी हुई है इस ज्ञान में। एक जगह ऐसा भी एक श्लोक है कि वो, उसका जो आवाज है, कर मुरली रव व्यंजित कुंजित लज्जित कोकिल। कोकिला जो है ना, वो भी लज्जित हो जाती है इसकी आवाज सुनकर। कोकिला जो होती है ना, जो मधुर गीत गाती है, वो क्या? लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गुण भूत महाशबरीगन सदगुण समृत केलितते जय जय हे महेश्वर सुरवंदिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। उसकी आवाज की बड़ी महिमा है, उसकी आवाज पर बड़ा गायन है। इसके लिए इस यज्ञ में भी मम्मा को किसके साथ दिखाया? सितार के साथ वो गाती थी। और एक सूक्ष्म बात जो आज अचानक हमारे मन में आई, वो ये थी कि जो यज्ञ जब चालू हुआ और जब ब्रह्मचर्य की बातें आ गई, तो जितनी विवाहित माताएं थी, वो सारी जो माताएं थी, कन्याएं थी, वो सब, उनको विरोध होने लगा। क्यों? क्योंकि मेल है वहां पर बैठा हुआ, एक पुरुष के पास जा रही है। और जैसे ही मम्मा आई, उसके बाद में सबने ये कहा कि हम मम्मा के पास जा रही है, तो थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ। हम किसके पास जा रही है? एक कन्या है, उसके पास जा रही है। पहले क्या था? जब मम्मा नहीं थी तो किसके पास जा रहे? ब्रह्मा के पास, मतलब पुरुष। और बाद में ये जैसे आई तो किसके पास जा रहे? एक कन्या के पास जा रहे, क्योंकि बाबा ने सीधा उसको इंचार्ज बना दिया। और जब बाबा कश्मीर चले गए, तब तो उतना समय तो वो मम्मा ही देख रही थी सब कुछ। इसके लिए वो यज्ञ बढ़ा। एक सूक्ष्म बात है, नहीं तो शायद वहीं रुक गया होता। बाबा वहां चले गए और ये रुक गया, पर मम्मा ने पालना करना चालू रखा। क्योंकि ब्रह्मा चले गया, अर्थात मुरली कहां से? वो तो कोई था ही नहीं। फिर वहां से सब चालू हुआ। और वहां पे सबसे पहला जो गोपी जो थी, उसको सतयुग के दर्शन वगैरह हुए, तब बाबा नहीं थे वहां। बाबा तो इधर थे, कश्मीर में थे। तो आज की मुरली में सबसे पहली पॉइंट रिस्पॉन्सिबल, दूसरी पॉइंट ओरिजिनल स्टेज को पकड़ो, तीसरी पॉइंट क्या करो? हर एक का अपना
पार्ट है। चौथी पॉइंट, कर्म की खेती, फार्म ऑफ कर्म। ये एक चिंतन का टॉपिक है। हम हैं रूहानी किसान, हमको क्या करनी है? कर्मों की खेती। इससे जुड़ा एक प्रसंग है महात्मा बुद्ध के जीवन का, कि महात्मा बुद्ध गुजर रहे, वहां एक किसान है, बहुत मेहनत कर रहा है, पसीना पसीना, और वो महात्मा बुद्ध को देखता है, जवान व्यक्ति और ऐश आराम, भीख मांगते फिर रहा है। तुमको तो काम करना चाहिए, मुझसे सीखो जरा, देखो कितनी मेहनत करता हूं, हल चलाता हूं, बैल जोतता हूं, सब कुछ करता हूं, और तुम घूमते रहते हो, वाह, और भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती क्या तुमको भीख मांगते हुए? तो वो महात्मा बुद्ध कहता है, तुम ये खेती करते हो, मैं भी खेती करता हूं, पर मेरी खेती सूक्ष्म है, मेरी कर्मों की खेती है। ये जमीन ही मेरी जमीन है, मेरा मन ही मेरी जमीन है, ये जो बीज है संकल्प है। इस तरह का बड़ा वर्णन है उसमें। तो आज मम्मा ने कहा, चौथा पैराग्राफ, कर्मों की खेती, ये विषय है चिंतन का। सोचना, मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड फर्टाइल लैंड है, जो भी बीज उसमें डालो खेती होगी। उसमें बीज डाल दो, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, कमजोरी का फल हुआ। उसमें बीज डाल दो, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। उसमें बीज डाल दो, मेरे पांव में दर्द, मेरे सिर में दर्द, मेरे दिमाग में दर्द, मेरा पूरा शरीर दर्द ही दर्द, दर्द दिल, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, संकल्प डालते जा रहे। तो फिर आगे, नहीं नहीं, मैं तो बाबा के कमरे तक भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि बीमारी, कमजोरी इतनी है, कैसे जाऊं? अरे बाबा को तो याद करो, मुरली तक तो चलो, कैसे? मैं निकल ही नहीं सकता, चक्कर आके गिर गया तो कोई मुझे पूछे तो सही, पति निकला है घर से कार लेके, उसको इच्छा है कि पत्नी का फोन आए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उसको लगता है, उसको ऐसा भी नहीं लगता मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, उसको इतनी भी चिंता नहीं है, फोन तो करना चाहिए, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उसके बाद में पांचवा पॉइंट, लिबरेशन। बाप किसके लिए आए? सभी बंधनों से लिबरेट करने के लिए। हमें भी अपने आप को क्या करना है? सभी जो बंधन आत्मा पर चढ़े हुए, उनसे स्वयं को लिबरेट करना है। उसके बाद में हेवनली गॉड फादर, 6th पॉइंट, 6th पैराग्राफ आज की मुरली में, पाप है हेवनली गॉड फादर। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है, और मेरा कर्तव्य निराला है। इसलिए गायन है, उसका सब कुछ निराला। बाबा ने कहा, मेरा कर्तव्य महान है, मेरा कर्तव्य विशाल है, और मेरा कर्तव्य कैसा है? निराला है। और लास्ट पॉइंट है, गॉड इज ट्रुथ। संसार में ये गायन है, भगवान क्या है? ट्रुथ है, पर इसका अर्थ वो नहीं समझते। बाप अब समझाते, अर्थ है भगवान सत्य बताते हैं हर चीज के बारे में, ये उसका अर्थ है गॉड इज ट्रुथ का। गॉड इज ट्रुथ का अर्थ ये नहीं कि गॉड ट्रुथ है। मम्मा ने कहा, इसका अर्थ क्या है? सत्य क्या है चीजों के बारे में, वो भगवान आकर सुनाते हैं। और लास्ट इसी में एक पॉइंट है, इसी पैराग्राफ में, कि तुम्हें कर्म छोड़ने नहीं है, कर्मों को पवित्र बनाना है। तो ये आज की 7 पैराग्राफ है, मम्मा की मुरली और मम्मा की कुछ बातें थी। तो आज मम्मा डे में सारे दिन भर मम्मा से रिलेटेड बातें पढ़ते रहनी है, चिंतन करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।